क्लास 7 हिंदी पाठ 2 शीर्षक 3 बुद्धिमान। नमस्ते। क्या कभी ऐसा विचार आया है कि किसी चीज को बिना देखे ही उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल सटीक बताया जा सकता है? मतलब एकदम जादू जैसा लगता है ना सुनकर कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये पूरी कहानी 3 बेहद होशियार भाइयों के बारे में है। इनकी नजर और दिमाग इतने तेज थे ना कि इन्होंने बिना देखे ही एक बहुत बड़ा राज खोल दिया था। चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ये चमत्कार किया कैसे। आज हम इस पाठ का पूरा परिचय देखेंगे, कहानी को समझेंगे, परीक्षा के लिए कुछ जरूरी सवालों पर नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में एक मजेदार क्विज भी होगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक निर्धन पिता और उसके 3 बेटों से। पिता बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे और पता है, अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटों को एक बहुत ही अनोखी और गहरी सलाह दी। इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पिता ने कहा, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दुनिया की भौतिक चीजों या धन दौलत के पीछे भागने के बजाय अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखने की आदत डालनी चाहिए, अपनी बुद्धिमानी को बढ़ाना चाहिए। असल में यही जीवन का सबसे सच्चा और बड़ा खजाना होता है। अब यहां एक शब्द आया है, निर्धन। निर्धन का सीधा सा अर्थ है जिसके पास धन न हो, या इंग्लिश में कहें तो पुअर। देखिए, पिता के पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को ज्ञान और बुद्धि का जो धन दिया ना, वो सबसे बड़ा धन था। तो पिता के गुजर जाने के बाद तीनों भाइयों ने आपस में विचार किया और दुनिया देखने के इरादे से घर से निकल पड़े। बस यहीं से हमारी ये मुख्य कहानी रफ्तार पकड़ती है। और सच मानिए, उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने सुनसान घाटियों और ऊंचे पहाड़ों को पार किया। पहले दिन से लेकर वो लगातार 40 दिनों तक चलते ही रहे। सोचिए, 40वें दिन तक उनका सारा खाना पीना खत्म हो गया, पैरों में बुरी तरह छाले पड़ गए, वो पूरी तरह टूट चुके थे। आखिरकार 41वें दिन जाकर उन्हें एक बड़ा सा नगर दिखाई दिया। नगर के पास पहुंचते ही एक बहुत ही अजीब घटना घटी। सबसे बड़े भाई ने अचानक जमीन पर देखकर कहा कि यहां से एक बड़ा ऊंट गुजरा है। तभी दूसरे ने कहा कि वो ऊंट एक आंख से काना है, और तीसरे ने तो यहां तक कह दिया कि उस पर एक महिला और बच्चा बैठे हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हुआ? भाई, उन्होंने तो किसी ऊंट को देखा तक नहीं था। चलिए अब इस रहस्य को आसान भाषा में समझते हैं। पहला बिंदु, उन्होंने जमीन पर ऊंट के पैरों के बहुत बड़े निशान देखे थे, जिससे साफ पता चला कि ऊंट का आकार काफी बड़ा है। दूसरा, उन्होंने ध्यान दिया कि सड़क के सिर्फ दाईं ओर की घास खाई हुई थी, बाईं ओर की एकदम वैसी ही थी। इसका सीधा मतलब था कि ऊंट बाईं आंख से देख नहीं सकता था। और तीसरा, रेत पर ऊंट के घुटने टेकने के निशान थे, और ठीक वहीं एक महिला और एक छोटे बच्चे के जूतों के निशान भी छपे हुए थे। देखिए, यही तो था उनके तेज दिमाग का असली कमाल। और इसी खूबी को हम कहते हैं पैनी दृष्टि। पैनी दृष्टि का मतलब होता है हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत ही ध्यान से देखना और गहराई से समझना। इंग्लिश में इसे कहते हैं कीन ऑब्जर्वेशन। इन्हीं तीनों ने अपने पिता की दी हुई इसी सीख का एकदम सही इस्तेमाल किया था। अब हुआ क्या, जब ऊंट के असली मालिक ने सुना कि ये तीनों अजनबी बिना देखे ही ऊंट के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, तो उसे गहरा शक हो गया। उसे लगा कि पक्का इन्हीं तीनों ने ऊंट चुराया है। वो गुस्से में उन्हें पकड़कर सीधा राजा के दरबार में ले गया। लेकिन राजा जो था, वो बहुत ही समझदार इंसान था। उसने बिना सोचे समझे सजा नहीं दी, बल्कि उन तीनों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने एक बंद लकड़ी की पेटी मंगवाई और पूछा कि बताओ, इसके अंदर क्या है? भाइयों ने यहां भी कमाल कर दिया। उन्होंने तपाक से कहा कि पेटी ने एक कच्चा अनार है। पर कैसे? ध्यान से सुनिए। पहला, पेटी लाते समय सेवकों को बिल्कुल जोर नहीं लगाना पड़ा, मतलब वो काफी हल्की थी। दूसरा, जब पेटी रखी गई तो अंदर किसी गोल चीज के लुढ़कने की हल्की सी आवाज आई। और तीसरा, पेटी सीधे बाग से आई थी और खुली खिड़की से साफ दिख रहा था कि बाग में अभी अनार कच्चे ही थे। ये सुनकर तो राजा भी पूरी तरह से हैरान रह गया। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आ सकता है। सवाल ये बन सकता है कि आखिर राजा ने भाइयों की बात पर विश्वास क्यों किया और उन्हें निर्दोष क्यों मान लिया? आइए देखते हैं कि इसका एकदम सटीक उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए।
परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उत्तर को इन 3 बिंदुओं में लिखना चाहिए। बिंदु 1, भाइयों ने राजा को विस्तार से समझाया कि उन्होंने केवल अपने तर्क और ध्यान का उपयोग किया है। बिंदु 2, उन्होंने ऊंट के पैरों के निशान और घास खाने के तरीके का पूरा तार्किक विवरण दिया। और बिंदु 3, लकड़ी की पेटी में रखे अनार का एकदम सही अनुमान लगाकर उन्होंने राजा को अपनी बुद्धिमत्ता का साफ प्रमाण दे दिया। बस इन्हीं कारणों से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि वे चोर नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। कहानी का मुख्य हिस्सा तो यहाँ पूरा होता है, लेकिन अब हम इस चैप्टर के एक बहुत ही गहरे संदेश पर बात करेंगे और साथ ही पाठ के अंत में दिए गए एक बेहद जरूरी व्याकरण के नियम को भी समझेंगे। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बुद्धि और ध्यान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये बात बहुत काम आती है। अगर आसपास की चीजों को ध्यान से देखा जाए और सोच समझकर फैसले लिए जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी बड़ी ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा सा व्याकरण देख लेते हैं। अगर हम कहें भाइयों जवाब दिया तो ये पढ़ने और सुनने में थोड़ा अधूरा और अजीब लगता है ना? लेकिन अगर हम कहें भाइयों ने जवाब दिया तो ये वाक्य बिल्कुल सही लगता है। यहाँ जो छोटा सा शब्द ने है वो संज्ञा और क्रिया के बीच एक सही संबंध जोड़ रहा है। ऐसे ही जोड़ने वाले शब्दों को हम हिंदी में कारक कहते हैं। यही वो शब्द होते हैं जो वाक्यों को एक पूरा और सही अर्थ देते हैं। तो अब ये चैप्टर काफी आसान लगने लगा होगा। चलिए अब समय आ गया है एक छोटी सी क्विज का, ये देखने के लिए कि पूरी कहानी को कितने ध्यान से सुना गया है। मैं यहाँ कुछ प्रश्न पढ़ूंगा और सोचने के लिए थोड़ा समय भी दूंगा। हमारा पहला प्रश्न है, पिता ने अपने बेटों से क्या जमा करने को कहा था? विकल्प हैं क सोना, ख पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि, या ग ऊंट। थोड़ा सोचिए। और सही उत्तर है ख पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भाइयों को आखिर कैसे पता चला कि ऊंट एक आंख से खाना था? क मालिक ने बताया था, ख उन्होंने उसे खुद देखा था, या ग सड़क के एक तरफ की घास खाई हुई थी? जी हां, एकदम सही पहचाना। उत्तर है ग। उन्होंने ध्यान दिया था कि सड़क के सिर्फ दाईं तरफ की घास ही खाई गई थी। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, राजा की उस बंद पेटी के अंदर क्या रखा था? क सोना, ख कच्चा अनार, या ग सेब? सही जवाब है ख कच्चा अनार। उम्मीद है कि इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही मिले होंगे। तो आगे से इन 3 समझदार भाइयों की तरह ही आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। क्या पता हमारे आसपास ही कोई बड़ा राज या अवसर छिपा हो और हमारी पैनी दृष्टि उसे ढूंढ निकाले। इसी तरह सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।